तो दोस्तों फिर हम एक नए पार्टिसिपेंट के साथ आपके साथ आए इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इन पार्टिसिपेंट का नाम क्या है। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस फिर एक्टिविटी में, क्योंकि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं आज वो सेक्रेड प्लेस के ऊपर है। तो आप पहले दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम माया है और मैं 7th पी की स्टूडेंट हूँ और हमारे इंचार्ज का नाम अजय कुमार है। माया, जैसे कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी के माध्यम से चैप्टर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो सेक्रेड प्लेस के ऊपर है। तो आप दर्शकों को बताओगे कौन सी सेक्रेड प्लेस के बारे में आप बताना चाहोगे? आज मैं काशी के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। हाँ, तो जैसा कि माया आज काशी के बारे में जानकारी जो है हमें देंगे, तो काशी के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें माया आपको काशी के बारे में बताएंगी। माया, आपने काशी को ही क्यों चुना? किस लिए आप काशी को पवित्र मानते हैं? क्योंकि वहाँ पर श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। हाँ, तो श्री गुरु रविदास जी जो कि एक बहुत छोटी जाति से थे, उस समय की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके ऊपर चोट करने के लिए उनको एक संत के रूप में और एक क्रांतिकारी संत के रूप में उनको जाना जाता है। माया, दर्शकों को बता पाएंगी कि श्री गुरु रविदास जी का जन्म कहाँ पे और कब हुआ था? श्री गुरु रविदास जी का जन्म शीर गोवर्धनपुरा काशी में हुआ था और 1377 ईस्वी में हुआ था। हाँ, जैसा कि माया ने बताया कि कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रही होगी कि 1377 क्यों बोला। ये उस समय के संवत के अकॉर्डिंग 1377 है। वैसे उनके लिए एक दोहा है, माघ सुदी 1433 की 15 को जो है गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। उसके बारे में हम दर्शकों को बार बार एक्टिविटी के माध्यम से बताते रहेंगे। और गुरु रविदास जी का एक महान दोहा है कि तोहे मोहे अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मीनिंग उन्होंने जो उस समय की वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर चोट करने की जो कोशिश करी थी, लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि ये पूरी दुनिया एक जैसी है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। माया, कोई और जानकारी आप संत रविदास जी के बारे में देना चाहो? संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। हाँ, तो जैसा कि देखा कि वो संत होते हुए भी जूते बनाने का काम करते थे। छोटा काम नहीं था। उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी भी काम को करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो या अपने देव को खुश कर सकते हो। कुछ और बात आपको, जैसा कि हमने देखा है कि काफ़ी सारी बातें हैं संत रविदास के बारे में, आप कुछ और बताना चाहोगे? उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश करी मैं ये बताती हूँ। गुरु रविदास जी ने ये संदेश देने की कोशिश करी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि वो खुद जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ साहिब में आज उनके 40 पद शामिल हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी बात करी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों की महान पवित्र ग्रंथ हैं और उनको गुरु का दर्जा भी 10वें गुरु के द्वारा दिया गया है। और उनमें श्री गुरु रविदास जी के 40 शब्द जो हैं वो अंकित हैं और उनको आज पढ़ के पूरी दुनिया उससे सीख प्राप्त कर रही है और उससे अपनी भावनाओं को, ठीक है, और उच्चतम स्तर पर लेके जा रही हैं। माया, कोई और शहर बसाने की बात जो गुरु रविदास जी ने करी थी वो बता पाएंगे आप? कौन सा शहर था, क्या नाम था उस शहर का? जी, उस शहर का नाम बेगमपुरा था। बेगमपुरा शहर बसाने की बात गुरु रविदास जी ने की थी। बेगमपुरा का मतलब होता है वो शहर जहाँ कोई गम ना हो। हाँ, तो जैसा कि हमें पता है कि गुरु रविदास जी के जो शब्द हैं उन्होंने कहा था, बेगमपुरा शहर को नाऊं। तो मीनिंग ऐसे शहर की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ पे कोई भी दुख दर्द किसी को ना हो। क्योंकि देखो आजकल हम कहते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, पर लेकिन इतिहास में चाहे हम गुरु नानक देव जी की बात करें, चाहे संत गुरु रविदास जी की बात करें, चाहे महात्मा बुद्ध की बात करें, जैसा कि हमें अंकिता बता के गई थी कि महात्मा बुद्ध ने भी ये संदेश दिया था। तो वो कहते थे कि दुनिया क्या है, दुखी है, और उस दुख से बचाने के लिए उन्होंने अवतार लिए और लोगों को अलग अलग शिक्षाएं दी। माया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूं आप आगे से भी इस एक्टिविटी के साथ जुड़ोगे। कोई और बात जाते जाते आप बताना चाहो इस एक्टिविटी के बारे में? ये एक्टिविटी एक चैप्टर है हमारी बुक से रिलेटेड एक्टिविटी करवाया है हमारे इंचार्ज अजय सर ने, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद माया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय इस एक्टिविटी को दिया और उम्मीद करता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे आप बता रहे हो, तो आप अच्छा परफॉर्म रिजल्ट में करो।
और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। धन्यवाद।